क्या आज पूरे दिन का शेड्यूल क्या कहना चाहिए? आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था। 1952 में भारत के संविधान के तहत आज ही के दिन 1952 में पहली बार लोकसभा का सेशन हुआ था। उस संविधान की रक्षा करने के लिए हर कदम उठाना हर व्यक्ति का दायित्व है, खास तौर से उनका जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों संवैधानिक पद पर हैं। संविधान ने उनकी मर्यादा निश्चित की हुई है। मुख्यमंत्री की मर्यादा है कि वो संविधान को अपहोल्ड करें, संविधान के अनुसार काम करें, संविधान के दायरे में काम करें। और राज्यपाल का दायित्व है वो संविधान को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, डिफेंड करे। और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की ड्यूटी है संविधान के अंतर्गत जनता की सेवा करे। मुझे बड़ा झटका लगा, बड़ी परेशानी हुई जब राज्य के मुख्यमंत्री ने मुझे पत्र लिखकर संविधान को नजरअंदाज करते हुए एक प्रशासनिक आदेश को ढाल बनाया कि राज्यपाल इस विकट परिस्थिति में भी दौरा नहीं कर सकता। राज्यपाल को अपनी मुट्ठी में करना, संविधान का अनादर करना, एक प्रशासनिक आदेश को संविधान के ऊपर मानना, यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। मैं इसको संविधान के अंतर्गत स्वीकार नहीं कर सकता। 3 मई से राज्य के मुख्यमंत्री को पूर्ण अधिकार रहा है। 5 मई को उन्होंने शपथ ली है। 10 दिन तक इंतजार करने के बाद जब पूरे प्रांत से, देश और विदेश से मेरे पास समाचार आए, लोगों ने मेरे सामने प्रश्न खड़े किए, मुझे कटघरे में रखा कि महामहिम राज्यपाल, ऐसी विकट परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं? 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी का चुनाव हुआ था। हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों है? और जगह सत्ता कंटिन्यू हुई है, पावर का ट्रांसफर हुआ है, वहां ऐसा क्यों नहीं होता है? प्रजातांत्रिक मूल्यों को पर क्यों कुठाराघात किया जा रहा है? मैंने सरकारी तंत्र को आगाह किया, उनसे जानकारी मांगी। मुझे जानकारी के रूप में कुछ नहीं मिला। तब मैंने निर्णय किया कि राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं हर संभव वो कदम उठाऊंगा जिससे जनता में कुछ मलहम लगे, उनका हौसला रहे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में अपने विवेक के अनुसार, अपने मन के अनुसार वोट देने की कीमत मौत है, रेप है, आर्सन है, लूट है, एक्सटॉर्शन है? कैसी कैसी बातें मेरे कानों में आ रही हैं। लोगों को रहने के लिए एक्सटॉर्शन देना पड़ रहा है, व्यापार करने के लिए एक्सटॉर्शन देना पड़ रहा है। और दुखद रूप से कह रहा हूं, राज्य की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था, उनको जगना चाहिए, उनको अपने दायित्वों का ध्यान रखना चाहिए, संवैधानिक दायित्वों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है, कुछ संतोष है कि जब से मैंने ये कहा कि मैं राज्य का दौरा करूंगा, कुछ परिवर्तन आया है। कुछ लोग जो दूसरे प्रांत में गए थे वो वापस आ रहे हैं, पर पलायन सिर्फ एक प्रांत से दूसरे प्रांत में नहीं हुआ है। सैकड़ों गांवों से लोग अपने को बचाने के लिए, जीवन रक्षा के लिए अपने घरों को छोड़ गए। ऐसी परिस्थिति में यदि अगर मुख्यमंत्री मुझे कहें कि आप राज्य में हमसे पूछ कर जाइए, मैं उनको बताना चाहता हूं, यह स्वतंत्र भारत है। हर नागरिक को मौलिक अधिकार है देश में कहीं भी जाने का।
और राज्यपाल की तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, ये समय टक्कर और टकराव का नहीं है, ये समय सबसे सहभागिता लेने का है। राज्यपाल हो, केंद्र सरकार हो, अन्य संस्थाएं हो, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं निश्चित रूप से ऐसा होगा। ये मेरी कामना भी है, मेरा उनको अनुरोध भी है और मेरा उनको एडवाइस भी है। मैं आज जाऊंगा, उसके बाद चर्चा करूंगा, पर मैं आपको ये बता दूं, ऐसा भयावह वातावरण, ऐसी भयावह स्थिति कल्पनीय नहीं है। सोच नहीं सकता कि इस प्रकार का भी स्वतंत्र भारत में हो सकता है। और सरकार हर तरीके से फील गुड फैक्टर करे, उचित नहीं है। कहाँ दौरा करेंगे? मैं शाम तक यहाँ रहूंगा, अफेक्टेड जगह जाऊंगा, सर्किट हाउस में लोगों से चर्चा करूंगा और सबको एक ही अनुरोध करूंगा, संकट देश के सामने है कोविड का, संकट प्रांत के सामने है कोविड का, और इस भय के आतंक का हमें पॉजिटिव अप्रोच से, सकारात्मक रवैये से, नेगेटिविटी को अलग कर आगे बढ़ना है। भारत की मूल भावना है, उसके अनुरूप सबको कार्य करना चाहिए। यही मैं आपको कहूंगा। मैं मीडिया से बाद में चर्चा करूंगा जाने के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।